Audio Jungle. सुना स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स MCQs। स्टूडेंट 1 to 5 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ये आपके 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हैं। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, D इज इक्वल टू Q के है, R इज इक्वल टू E के है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी पहले हम करेक्ट वे में लिखेंगे। तो देखिए D की सिमिलरिटी किससे है, D इज इक्वल टू Q के है, तो यहाँ पे D लिख दिया, यहाँ सिमिलर का साइन लगा दीजिए। यहाँ ट्रायंगल D की सिमिलरिटी Q से है, ठीक है, और E की सिमिलरिटी R से है, ठीक है। तो DEF ट्रायंगल था, DE लिख चुके, अब हम बचा कौन सा, F बचा, ठीक है, और यहाँ पे QR लिख चुके, बचा P। तो ये सिमिलरिटी करेक्ट ऑर्डर में लिखी हुई है। अब जब हम इनसे तीनों साइड का रेशियो लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, DE अपॉन, ठीक है, DE अपॉन आएगा QR इक्वल टू EF अपॉन आ जाएगा RP या PR इक्वल टू, ये हो गया DF अपॉन QP या PQ, ठीक है। तो अब इससे चेक कर लीजिए, देखिए EF अपॉन PR, तो ये EF अपॉन PR दिया है, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा। फिर DF अपॉन QP PQ, तो ये भी करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू नहीं है। अब गलत कौन लिखा है, देखिए DE, तो DE के अपॉन में QR है और यहाँ DE के अपॉन में PQ है, तो यही स्टूडेंट्स रॉन्ग है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट होगा। बस इनकी सिमिलरिटी को करेक्ट ऑर्डर में लिख के, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इसी चीज का यूज करके हमें सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, B बराबर E के है, F बराबर C के है एंड AB बराबर 3DE है, देन द टू ट्रायंगल्स आर, ठीक है, सिमिलर तो हो जाएंगे अगर दो एंगल स्टूडेंट्स उनके सेम है, क्योंकि ये साइड अगर इक्वल हो जाती, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सिमिलर तो हो जाएगा क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ABC और DEF, ठीक है, अगर मान लीजिए हम ट्रायंगल बनाते हैं ये इस तरीके से A B और C, ठीक है। अब AB जो है वो DE, यानी AB जो है वो DE की ट्रिपल है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से बना है, ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया DE और F, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट तब होते जब दोनों ट्रायंगल एक जैसे हों। अब देखिए B की सिमिलरिटी जो है वो E से है, ठीक है, और F की सिमिलरिटी जो है वो C से है, ठीक है। तो अगर दो एंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ये स्टूडेंट ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, लेकिन चूंकि ये साइड में जो है यानी AB अपॉन DE, ठीक है, AB DE की ट्रिपल है, ठीक है। तो दूसरा ये होता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इसके अलावा अगर ये होता कि इनकी करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इनके बीच में जो ये साइड है इनका रेशियो कैसा होता, ठीक है, इक्वल होता, तब ये हो जाती, ठीक है। तो इसलिए दो ट्रायंगल से ही सिमिलर हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं और ये वाली साइड इसके इक्वल होती, BC बराबर EF होता, ठीक है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 8 में क्या है स्टूडेंट, देखिए इट इज गिवन दैट ABC और PQ आर सिमिलर है,
ठीक है, BC अपॉन QR इज इक्वल टू ये। तो अब देखिए सीधा सीधा है इसमें कि दो सिमिलर ट्रायंगल के, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये BCA, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि PR अपॉन BC का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये लिखा है ABC और PQR, ठीक है, देन एरिया PRQ एंड एरिया BC है। देखिए इसको थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि A की सिमिलरिटी है P से और B की सिमिलरिटी है Q से, और जो बचा ये C, इसकी सिमिलरिटी R से हो जाएगी। तो देखिए ये P की सिमिलरिटी R से है, तो PR और BC ये हो गया। चलिए देखते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा PQ अपॉन, क्योंकि अगर इसकी सिमिलरिटी सही लिखी है, ठीक है, तो P की सिमिलरिटी B से है, ठीक है, और यहाँ पर P की सिमिलरिटी A से है, ठीक है, तो इस सिमिलर ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू। तो ये अपन को देखना पड़ेगा, तो पहले एक ट्रायंगल अपन बना लें, ठीक है, क्योंकि BC अपॉन QR बराबर 1/3 है। चलिए तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये हो गया ABC, ठीक है, तो R, और दूसरा ट्रायंगल है PQR, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है, ये दिया गया है PQR, ठीक है, तो अब BC अपॉन QR, चलिए ठीक है, तो इसको फिर इधर ऐसा लिखिए, अभी हम निकाल के बता दे रहे हैं आपको, एक मिनट, ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले जो दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हैं, देखिए एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ठीक है, AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से जो हमें दिया है उसका हम यूज करेंगे, देखिए एरिया ABC, ठीक है, अपॉन एरिया PQR इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। तो BC अपॉन QR आपको दिया है 1/3, ठीक है, तो ये आ गया 1/9, यानी इन दो ट्रायंगल का जो रेशियो है, देखिए इनका ऑर्डर चेंज हुआ है, यहाँ पर ये ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि एरिया, ठीक है, ये हमारा 8 क्वेश्चन है, ठीक है, तो एरिया ABC और एरिया PQR इज इक्वल टू 1/9। अब इन्होंने क्या किया है कि ये ऑर्डर फर्क होने से ट्रायंगल का, ट्रायंगल के एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ये मेन कॉन्सेप्ट है समझने वाला, कि अगर इनका ऑर्डर फर्क हुआ, देखिए ट्रायंगल तो अब भी वही है, तो इसका एरिया इनके ऑर्डर में साइड से फर्क हो जाता है, तो हमें तो केवल एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो एरिया दोनों का सेम होगा, तो चूंकि इसको रिवर्स कर दिया गया तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा एरिया PQR अपॉन, ये समझने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उनने जो है आपको घुमा दिया बस। तो ये कितना हो गया 9/1, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 9 आ गया, तो आंसर कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन दैट ABC सिमिलर, ये देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल दिया है DFE, ठीक है, इसके A बराबर 30, C बराबर 50, AB इतना, AC इतना, DF इतना, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए दो ट्रायंगल हमें बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स फटाफट, ठीक है, ABC और ये हो गया DF और E, ठीक है। अब देखिए A जो है
ए और डी इनमें सिमिलरिटी है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। फिर बी कितना है, बी नहीं पता, सी के बारे में पता है, सी कितना है स्टूडेंट, सी 50 है, ठीक है, तो ये भी 50 होगा, क्योंकि सी की सिमिलरिटी किससे है, ई से है, तो ये भी 50 हो गया, ठीक है। तो 80, तो ये वाला एंगल जो है ये 100 हो गया, इधर अंदर वाला ये वाला एंगल भी 100 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो एफ 100 है, एफ 50 नहीं है, एफ 100 है, तो 100 इन इसमें एफ 100 है, डी 100 नहीं होगा, तो बस 9 का कौन सा है, बी सही है। ये स्टूडेंट बस सीधी सीधी चीज है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है, तो एफ 100 आ गया और किसी ने एफ 100 नहीं दिया, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये 10 है स्टूडेंट्स, तो 10 में क्या है, इफ एंड ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ ये दो साइड का रेशियो इक्वल देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, ठीक है। अब देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए फटाफट, तो सब पता चल जाएगा। ये ए बी सी, अरे ए बी सी, और दूसरा है डी ई एफ, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए ए बी और डी ई, ठीक है, ए बी की करस्पॉन्डिंग डी ई है और ये बी सी इसका करस्पॉन्डिंग साइड एफ डी है, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये वाला एंगल, क्योंकि दो साइड हम जो लेते हैं उनके बिटवीन एंगल, यानी एंगल बी और एंगल डी, ठीक है, एंगल बी और डी अगर इक्वल हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो दो साइड का रेशियो इक्वल है उनके बिटवीन एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो एंगल बी बराबर अगर एंगल डी के हो जाए, ठीक है, तो बस एंगल बी बराबर डी आना चाहिए। तो एंगल बी बराबर डी कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल डी जो है वो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, तो बी बराबर डी, तो ये ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो गया, क्योंकि ये बीच वाला एंगल बी और डी इक्वल होना चाहिए, सीधा सीधा हो जाएगा, बस ट्रायंगल बना लो तो सब पता चल जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर है, ए बी सी और पी क्यू आर का रेशियो दिया है 9/4, ए बी इतना है, बी सी इतना है, पी आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे ही इसमें करेंगे स्टूडेंट्स हम, ये हो गया ए बी सी और इधर हम बना देंगे पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, ए बी दी गई है 18, बी सी दी गई है 15, ठीक है, ए बी बी सी और पी आर जो है वो हमें फाइंड करना है, पी आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। बस अब देखिए सीधा सीधा इसमें भी है, ये है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है, तो इनकी जो एरिया का रेशियो है ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम ए बी, ठीक है, और बी सी, तो अब इसमें स्टूडेंट ध्यान से देखिए बी सी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्यू आर है, बी सी के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, क्योंकि यहाँ पे ये बी सी है और ये क्यू आर नहीं, बी सी की आर पी है, सॉरी बी सी की जो है आर पी, यही तो हमें निकालना बस हो गया, ठीक है, बी सी हमें दी गई है तो इसको हम लिख सकते बी सी अपॉन आर पी। देखिए ये हमने बी और सी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे लिखी, तो यहाँ भी सेकंड और थर्ड वाले लेना है हमें, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर दिया हमें 9/4, ठीक है, बी सी की वैल्यू है 15, आर पी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, वो आर पी या पी आर सब एक ही चीज है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका हम रूट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे हम फंस जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दोनों साइड का रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 जब इसका रूट लेंगे तो 9/4 का रूट आएगा 3/2, यहाँ लिख दीजिए 15 आर पी, ठीक है, कैलकुलेशन में भी टेक्निक है। तो आर पी इज इक्वल टू कितना आएगा 30/3, कितना आ गया 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर,
तो यही स्टूडेंट इसका 10 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उनको समझिए। 12 में क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखिए 12 में क्या है, फैस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू आर, अब एस जो है वो पॉइंट कहाँ पर है हमारा? पी क्यू पर है। यहाँ पर एक पॉइंट एस है। ठीक है, तो जब एस यहाँ पर लेंगे तो पी एस और क्यू एस और आर एस, ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, पी एस ये हो गई साइड, क्यू एस ये हो गई। ठीक है, तो ये मीडियन हो गई क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा। देखिए जब पी एस बराबर एस क्यू होगा तो एस इज आ मिड पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, तो इसके सामने एंगल ये बना है और इसके सामने एंगल ये बना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल यानी एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। फिर इसी तरीके से इसके सामने ये वाला एंगल है तो ये 3। ठीक है, और इसके सामने ये है तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हो गए, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्योंकि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, यानी कौन सी कंडीशन है? ऐसे जब पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑन अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस बराबर क्यू एस बराबर आर एस। ठीक है, अच्छा, और ये मीडियन भी हो गई, तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर, ठीक है चलिए इसी किसी एक में रख के देखते। मान लीजिए हम सी में रख के देखें, ये है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी आर हम कुछ नहीं कर सकते, हम पी आर को ऐसे ही लिख देंगे स्टूडेंट्स, पी आर स्क्वायर क्यू आर, इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए लिख के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, फिर हमें इसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद था पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू किसको मिल करके बनी है? पी क्यू जो बनी है वो पी एस और एस क्यू को मिलकर के बनी है। ठीक है, क्योंकि ये 3 साइड हमें पता है, बाकी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स इसमें एक परपेंडिकुलर डालना होगा, क्योंकि जब हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तभी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब बचा ये वाला एंगल बचा, अगर इसकी वैल्यू हम निकाल दिया तो हम इसको ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए उसको करके देखते हैं। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पर हमने x लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया, तो 1 प्लस 2 प्लस एक्स बराबर 180 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू भी कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि यहाँ हम लीनियर पेयर अगर लगाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू रख दें, ठीक है, चलिए, तो अब देखिए क्या है कि x प्लस वाई और ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2 की वैल्यू y के इक्वल हो गई। 1 प्लस 2 की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई? देखिए ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों 180 के बाद x से x कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो इसी तरीके से x बराबर क्या आ जाएगा? ठीक है, लेकिन उससे हमें फायदा क्या होगा? x बराबर 3 प्लस 4 आ जाएगा,
चलिए तो y बराबर, चूंकि 1 और 2 इक्वल हैं दोनों की, तो y बराबर 2 एंगल 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंगल 4 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, अगर हम देखें तो 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 आ गया। ठीक है, तो 2 प्लस 3 1 प्लस 4। अब देखिए 2 और 3, ठीक है, तो 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं। इधर ध्यान से देखिए 1 और 2 इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल हैं, तो 1 और 2 की जगह पे कोई एक एंगल हम लिख सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए हो गया काम। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 इक्वल हैं, तो हम चलिए इसको लिख दें 2 एंगल 1, और 3 और 4 इक्वल हैं, तो हम इसको लिख दें 2 एंगल 4। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जो हम कहना चाह रहे थे, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायंगल बना था, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये इधर वाला एंगल 1 है और इधर वाला एंगल 4 है, ये 1 है ये 4 है। ठीक है, 1 प्लस 4 की वैल्यू 90 हो गई, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो तीसरा वाला भी 90 हो जाएगा, तो ये आर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये आर और पी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 90 कौन हुआ, आर हुआ 90। ठीक है, पी का मतलब है 1 है, और ये हो गया। तो जब ये 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई स्टूडेंट्स। बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर हो गया। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट है, सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए जब क्वेश्चन को पहली बार हम अगर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से किया है कि मान लीजिए वो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था, तो हमें उसको 90 डिग्री दिखाने की, ठीक है, यहाँ पे हमने दिखा दिया, तो इस तरीके से